आइए आज हम इतिहास को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। क्या कहा था? इतिहास पढ़ने में मजा वाला, सजी बढ़िया लगला। अच्छा तो इतिहास में पढ़ाई का है? अरे हमू मानते नहीं, हमारे मुँह से अच्छा लगा इतिहास। तो कहाँ पढ़ाई? तो हमने की इतिहास पढ़ा थी। चलो ठीक बा, इतिहास सुना देखा, कोनो बात नहीं। जवान जौन तोड़ने के अच्छा लगे वो पढ़ा, ठीक बा। देखिए आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का उदय। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ? ठीक है, इसका कारण था। तो इसमें कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। पहले नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य कह रहा हुआ है किसकी सहायता से राजा बना था चंद्रगुप्त मौर्य। तो कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा घनानंद की सेना में नौकरी करते थे। क्या करते थे? घनानंद की सेना में। घनानंद के सेना में नौकर थे। क्या थे? यानी नौकरी करते थे। ठीक है, और ये कहाँ के राजा थे? मगध के। मगध के राजा थे। कहाँ थे? मगध के राजा थे। हाँ, तो मगध के राजा थे। उसके बाद कह रहा है उसने राजा के दुर्व्यवहार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब जान लिया कुछ कारण था, जैसे देखिए हर जगहों पे एक कुछ ना कुछ दिक्कत होती है कहीं ना कहीं राजगद्दी के लिए। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई प्रधान है तो प्रधानमंडल इस तरह से होता है। तो यहाँ पर प्रधान होता है, यहाँ पर सदस्य 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 होता है, यहाँ सदस्य होते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, जिसको गाँव में क्या बोला जाता है? चमचा। हाँ, चमचा क्या बोलता है? चमचा बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं? तो ये चमचा के ही जैसे ये लोग जो गठन करते हैं मंत्रिमंडल के, यानी प्रधानी एरिया को क्लियर करते हैं, तो ये लोग वार्ड वाइज से सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? वार्ड वाइज सदस्य होते हैं। तो वार्ड वाइज सदस्य होने के कारण ये सभी अपने वार्डों से लोगों को वोट क्रिएट करके इनको देते हैं। तो ये इसीलिए इनको सदस्य बना, सभा सदस्य कहा जा सकता है। अब इसी तरह से जब आपका नगर पालिका में भी घोषित हो जाता है ग्राम सभाएं, तो उसको सभासद के नाम से जानते हैं, इसी को सदस्य के नाम से जानते हैं। ग्राम स्तर का जो होता है उसको सदस्य कहते हैं, और जब नगर पंचायत या जो होता है चेयरमैनी वाले से कहते हैं, उसमें तो सभासद की क्लियरिटी होती है। बस वो जिस तरह से सदस्य का गांव में पूरी दबदबा होता है, अगर ये पूरे सदस्य लोग अपना मेहनत करके अगर चाहे तो इनको प्रधान जी को हटा सकते हैं। ये सारे के सारे लेकिन दस्तखत होना अनिवार्य होता है। लेकिन कहाँ होता है? पंचायती भंग कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, किसी भी समय में देखा गया पंचायती भंग कभी नहीं हुआ। क्योंकि जानते नहीं आज के लोग दलाल हो चुके हैं। प्रधानवा जानता है इनको दे देगा, इनको देगा, इनको देगा, इनको देगा, बाकी चाहे 4-5 लोग जानता है पढ़े लिखे नहीं है, गंवा रहे तो उनको नहीं देता है। लेकिन अगर इन लोग अपना अधिकार जान लें तो प्रधान जी को नौटंकी नाच नचा देंगे। क्योंकि ये लोग पता नहीं होता है, जितने लोग गंवार होते हैं सदस्य लोग ना, वो लोग अपने अधिकार को पता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रधान गंवार अंगूठा टेक भी होता है ना तो मजा कर लेता है। तो इसलिए हमको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य होता है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि घनानंद, जैसे घनानंद क्या था, को घनानंद के यहाँ पर ये जो थे नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी करते थे। तो यहाँ पर होने के जैसे कभी कभी इनको अगर दारू कम मिल गया, 2 बोतल कम मिलल कितना 2 बोतल दारू कम मिल गई, और 1 किलो मुर्गे में मिलल 5 किलो मुर्गा में, तो ये कहियो अब क्यों हम तो हार तक था पलटब, बहुत प्रधानी खेल है। ठीक है, तो ये क्या करता है? विद्रोह कर देता है। क्या करता है? विद्रोह कर देता है। अब ये विद्रोह कर देता है तो इस एरिया के जितने सदस्य होते हैं सबको अपने मिला लेता है। अब ये लोग 4 लोग इधर रहते हैं, क्योंकि ये प्रधान इन्हीं को 4 लोग को कुछ ना कुछ लाभ दे रहा था। तो ये लोग इसको डिमोटिवेट, उसके बाद इसको ये लोग इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, उसके बाद इनकी सत्ता खत्म। इस तरह से प्रधानी खत्म होती है। ऐसे ठीक इसी तरह से तो जो मौर्य साम्राज्य मगध के राजा थे, घनानंद की सेना में नौकरी करते थे, उनके दुर्व्यवहार होने के नाते वह उनके खिलाफ विद्रोह कर दिए और मृत्युदंड दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के विनाश की बात मन में ठान लिया था, लेकिन उनको मौत के घाट उठाने के लिए उनको सजा भी दे दिया गया था। लेकिन संयोगवश किसी तरह से बच गया। क्या होगा? किसी तरह से बच गया। और जब बच गया तो देखिए अपने दुश्मन को कभी मारा नहीं जाता है, अगर मारा जाता है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाता है। हाँ ठीक है। दुश्मनी कभी करो ना, अगर करो तो खत्म भी कर दो, ध्यान रखो, दुश्मनी को करो ही ना। अगर दुश्मनी कर रहे हो तो कभी छोड़ो मत। तो इसने क्या किया? छोड़ दिया था। छोड़ देने के बाद क्या हुआ? ये जंगल से होते हुए जा रहा था, जंगल से होते हुए जा रहा था। कौन? चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त जा रहा था, तो जाने के बाद क्या हुआ, अब नंद क्या थे, घनानंद क्या थे, उनके राजगद्दी पे समासन, तो उनको क्या सोच रहे हैं, नौकर क्या कर लेगा हमारा का, एक छोटी सी चींटी, समझ में आ गया ना, बड़ी सी बड़ी हाथी को गिरा सकती है, और एक छोटी सी छोटी चींटी बड़े से बड़े पहाड़ को भी फतेह कर सकती है, जो बड़े बड़े इंसान नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते उस पर छोटी सी हाथी। तो कभी भी छोटे इंसान को छोटा ना समझे। आप कोई भी दुश्मन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुश्मन होता है, बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए कभी किसी को हल्के में ना लें। तो इतिहास कहता है नंद वंश का विनाश की बात मन में ठान लिया था। इसी समय उनकी भेंट चाणक्य से हो गई। किससे? चाणक्य से। चाणक्य जब फायान की डायरी से हम लोग पढ़ते हैं तो फायान की डायरी में इसका चाणक्य नहीं नाम लिखा है, चापड़ लिखा है। हाँ, चापड़ उसका नाम है। चाणक्य इसमें पढ़ा गया, देवनागरी भाषा में बताया मिलता है यहाँ पर। चाणक्य नहीं, ये चापड़ है। चापड़ को चाणक्य कहा जाता है। तो और उसी के गुरु को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसने क्या किया था, तो जब ये बहुत दिमागदार था, तो कहने का मतलब दिमागदार का मतलब ये नहीं था कि सब लोग गंवार थे, गंवार नहीं थे, दिमागदार थे। तो एक बार ये जंगल से जब जा रहा था, तो जंगल के बीचों बीच में कुशगढ़ा जमती थी। कुशगढ़ा जब जमा तो ये जा रहा था, तो संयोग बस नंगे पैर था, तो उसके पैरवा में कुश चुभ गया। तो कुश चुभ गया, तो उसने कहा अच्छा, ये मुझे कुश चुभ गया और मेरे पैर में चुभ गया, ये कितने लोगों को घायल कर सकता है। तो वो क्या किया, अपने घर गया और घर पर गया, घर से अपने घर के लोगों के 2-4 लोगों को बताया कि आप हमको दही दे दो, 2-4 मतलब सेही जो भी माना जो भी हो, अब सही सेही दे दो, दही दे दो। तो दही लेकर आया, मट्ठा जिसे कहते हैं, हाँ दही लेकर आया और उसको गड्ढा बना दिया। गड्ढा बना करके वो दहिया उसी में डाल दिया। तो तब उसी समय जब वो दहिया डाल रहा था उसमें, तो इसी तरह से चंद्रगुप्त उस तरह से रास्ता से होते ही आ रहे थे। तो उसने कहा कि सुनिए। उसने कहा हाँ क्या है? उसने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा क्या नहीं कर रहे हैं, ये मेरा काम था इसको करना। तो कहने का मतलब कर रहा है, इसको हमको डिटेल्स में बता दीजिए। तो कहे देखिए ये है कुश। तो कह रहे हैं तो कुश है, तो इसको क्या कर रहे थे? कह रहे हैं मेरे पैर में चुभ गया, इसी उसको नष्ट करना है। तो उन्होंने कहा जब नष्ट ही करना है तो उखाड़ के फेंक दो, बात खत्म। उन्होंने कहा नहीं, उखाड़ के फेंकने से अगर ये नष्ट हो जाए तो गड़बड़ तब तो ठीक है, लेकिन उखाड़ के फेंकने से गड़बड़ कभी होगा ही नहीं। इसलिए इसको उखाड़ के फेंकने में हमारी बहादुरी नहीं है, इसको जड़ से नष्ट करना हमारा बुद्धिमत्ता है। तो उन्होंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा अगर हम इसको इसके कुश के जड़ में अगर हम दही या मट्ठा डालते हैं तो इसके जड़ में जाएगा और जितने जड़ को जितने जमीन में सूखा रहेगा वो सभी जड़ों को खत्म कर देगा, जला देगा, और उसके बाद ये फिर कभी कुश इस जगह पे पनपेगा ही नहीं। इसीलिए मैं इसको दही से खत्म कर रहा हूं। अगर मैं कुदाल या किसी भी हथियार से इसको निकाल कर फेंक देता तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ जड़ जमीन में धंसा रहता, और धंसा होने की वजह से वह फिर से कुछ पैदा कर सकता था। इसीलिए मैंने इसको दही और मट्ठे से खत्म करने का प्लान किया ताकि इसकी मतलब वंश ही खत्म हो जाए। तो चंद्रगुप्त को समझ में अच्छा यार इतना जबरदस्त गुरु मिल गया, मतलब जो ये खर यानी एक तिनका के बारे में इतनी खतरनाक विचार रखता हो खत्म करने के लिए, तो हमको तो बड़ा मस्त गुरु मिल गया। और तुरंत ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चाणक्य को अपना गुरु बना लेता है, फट देना, कहता है ऐसा बात है हमको एक राजा को विनाश करना है, खत्म करना है। तो उसने कहा किसको खत्म करना है? तो उन्होंने कहा घनानंद की जो चल रहा है राजवंश उसको हमको खत्म करना है। तो उन्होंने कहा घनानंद क्या है कि जब खाली मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, घनानंद जैसे 50 घनानंद खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना गुरु बना लिया, अगुआ डीलर। हाँ, तो डीलर जब बना लिया, गुरु बना लिया, जो गुरु बनाने के बाद तो अपने सब चंद्रगुप्त ने चाणक्य के कहने पे जितनी चंद्रगुप्त ने सेनाओं को गठित किया तमाम तरह से, मतलब कहने का तात्पर्य जानते हैं क्या था कि जो चाणक्य था वो किसी समय ये घनानंद का भी गुरु हुआ करता था। तो कहने का मतलब कहा गया है, लोग कहावत भी कहे हैं, घर का वेदी लंका ढाए। तो जो घर में भेद जानता हो, जैसे आपका भाई हो गया, आपका परिवार हो गया, अगर वो आपके पूरे बारे में नस्ल में जानता है, अगर वो फूट हो गई आपसे, तो जान लो आपको जिंदगी खत्म होने वाली बहुत जल्दी। तो ये घनानंद के सेना मंडली में कभी ये सदस्य थे, चाणक्य विश्व गुरु माने जाते थे ना, तो होने के नाते तो इनकी पूरी नस्ल से
पूरी नसों दसों से वाकिफ थे, और जब वाकिफ थे तो किसी तरह जैसे जिस तरह से इनके चंद्रगुप्त से कहा सुनी हो गई थी घनानंद से और अपने नौकरी से निकाल दिए थे, ठीक इसी तरह से चाणक्य को भी अपने राजगुरु से इस्तीफा देना पड़ा था। तो इन्होंने दोनों लोग को एक ही मतलब विचारधारा था और दोनों लोग मिल करके उस घनानंद की सैनिकों को बारी बारी से अपने विचारों से खत्म कर दिए और घनानंद को जल्दी से जल्दी अपने उनके राजपाट को खत्म होना पड़ा। इसी तरह से आगे फिर बता भी रहा है, कह रहा घनानंद नंद वंश को नष्ट करने की योजना बनाई। सिकंदर के लौटने के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब की असंतुष्ट जातियों को इकट्ठा कर लिया। जब सिकंदर के लौट जाने के बाद जब चंद्रगुप्त ने घनानंद के समय में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था हमारे भारत पे, और जब भारत पे आक्रमण किया था तो उसमें क्या हुआ, सिकंदर को पराजय करना पड़ा, यानी सिकंदर को हारना पड़ा। और जब सिकंदर हारा तो सिकंदर के जाने के बाद घनानंद पूरा पताका फैला लिए थे, पूरे पंजाब तक अपना राज फैला रखे थे। तो उनको ये लगा कि अब हम क्या करें, तो उनके समय में जो सिकंदर के समय में सेनापतियों से हारे थे और घनानंद के विरोध में जो असंतुष्ट थे, मतलब उनके विचारों से असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे, उनके राजपाट से मतलब नहीं रखते थे, तो उनके लोगों को ये जाकर पकड़ लिया। क्या किया, जिनको जाकर के पकड़ लिया और जाकर के चाणक्य ने कहा कि जो उसका विरोधी हो, घनानंद के विरोध जो कर रहा हो, उसी को आप अपने गैंग में अपने पार्टी में मिलाना शुरू कर दो, आप एक दिन किस दिन विजेता बन जाओगे। साथ में ही हुआ और सबसे बड़ी चीज ये रहा कि चाणक्य ने जब सैनिकों को लड़ाने के लिए योजना बनाई तो चंद्रगुप्त ने अपने पताका कैसे फैलाया, सब पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कैसे स्थापित कर लिए। चाणक्य जो बताते थे कि जब मतलब बारिश की समय सीजन हो जाती थी तो उनके पास हाथी ले जाने की अनुमति नहीं देते थे, कहते थे हाथी से आप युद्ध नहीं करोगे। तो मतलब जिस तरह से सीजन हुआ करता था उसी तरह से सीजन वाइज उनके पास सैनिक हुआ करते थे, घोड़ा अलग होता था, पैदल यात्री अलग होता था, हाथियों का दल अलग होता था, मतलब इस तरह से अलग अलग सैनिक हुआ करते थे। तो जिस तरह से सीमाओं पर लड़ाइयाँ होती थी तो बरसात के समय में, और क्या कहते थे, यही चीज चंद्रगुप्त मौर्य का चीज को अशोक सम्राट जो से वो भी सीख लिए थे कि जब किसी को लड़ाई करना होता था तो अक्सर वो लड़ाई कहाँ, बरसात के समय में करते थे और पैदल यात्रियों से। जब चीन का हम कालिंग का युद्ध जब पढ़ाते हैं तो उसमें 99% इसी को बताया गया था कि पैदल सेनाओं ने ही चीन को कब्जा किया था। तो और कब, बारिश के समय में सिकंदर को जब भगाया गया था, जब सिकंदर को ब्यास नदी से वापस झेलम से जब वापस कराया गया था तो वो भी आषाढ़ के महीने में, मतलब भादवारा जिसे कह सकते हैं, हमारे बरसात की मौसम कहते हैं, उसी समय में इनको भगाया गया था। सिकंदर से लड़ाई हुई थी तो भाग गया था। तो इस तरह से चंद्रगुप्त बड़ा विचारशील गुरु थे जिसकी वजह से चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य की उदय होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य मतलब अशोक सम्राट के परदादा हैं, मतलब बाबा जिसे कहा जा सकता है। तो उन्होंने उस समय 17 जनपदों को इकट्ठा कर लिया था। 17 जनपद में जिसमें मैंने एक वीडियो आप लोगों को दे भी दिया है कि 17 जनपदों को उन्होंने जीत करके अपना परचम फैला दिया था। तो इस तरह से हमारे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और मौर्य साम्राज्य का उदय होने के बाद हमारे इतिहास को आगे बढ़ाया जाता है। बाकी मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।